नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका रिज़ल्ट कब आएगा और फिज़िकल कब से शुरुआत होगा, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी चीज़ पर चर्चा करते हैं या बात करते हैं तो उसका प्रीवियस में जो भी एग्ज़ाम हुआ, जो भी पेपर हुआ, उसी को दृष्टिकोण में रख कर के हम बात करते हैं। तो 21,391 का जो बहाली हुआ था पिछला बार, तो उसका एग्ज़ाम आपका देखिए अगस्त में लिया गया था पेपर, और नवंबर में उसका रिज़ल्ट दे दिया गया था। और फिज़िकल जो है वो दिसंबर से शुरू हो गया था, दिसंबर से मार्च के बीच में चला था, आपका मेरिट मई में आ गया था। तो इस बार भी मोस्ट संभावना है कि आपका फिज़िकल जो है वो दिसंबर से ही शुरू होगा। क्या रीज़न है? तो इसमें रीज़न क्या है कि देखिए, आपका पेपर जुलाई में हो रहा है, जुलाई में पेपर हो रहा है, तो मोस्ट संभावना है कि आपका अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, और उस टाइम पूरी जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन जो है, वो सब जो है अपना चुनाव में व्यस्त रहेगा, चुनाव में बिजी रहेगा। तो 90% चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल नहीं होगा, है ना। तो 100% चांस आपका यही बन रहा है कि दिसंबर में आपका फिजिकल शुरू होगा। अब फिर से दिसंबर में शुरू होगा तो वही मार्च तक आपका फिर से फिजिकल चलेगा, समझे। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो चुनाव है, उस टाइम सारा पुलिस प्रशासन जो भी है, सारा व्यवस्था बिजी रहेगा, ठीक है। और आयोग जो है वो लगभग 3 महीना में फिजिकल करवाएगा, और 3 महीना के लिए पूरा पुलिस प्रशासन को पूरा व्यवस्था उसको चाहिए, तो उतना तो समय तो वहाँ नहीं मिल पाएगा। इसलिए और जो भी फिजिकल शुरुआत होगा वो आपका चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि चुनाव पहले कंडक्ट करवा लिया जाएगा, फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल व्यवस्था में आ जाएगा, फिर आपका फिजिकल का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मोस्ट संभावना आपका यही है कि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और दिसंबर में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपका दिसंबर में शुरू हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिसका भी 60 नंबर के आसपास आ रहा है, 50 से 60 के बीच में जिसका भी है, वो आप फिजिकल करें, आप रनिंग करें, कम से कम सुबह में 1 घंटा आप रनिंग का टाइम दें, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि 2-3 महीनों में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 1 घंटा 2 घंटा अगर आप रनिंग पर दे भी देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप 1 घंटा रनिंग पे दें, और फिजिकल ट्रेनर अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप ज्वाइन करिएगा तो 3-4-5 घंटा आपका टाइम चला जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने का आपका टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सलाह यही है कि आप अभी कम से कम 1 घंटा ग्राउंड पे दीजिए, उसके बाद दिन भर अपना पढ़ाई कीजिए। आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आप अपना ग्राउंड पकड़ लीजिएगा पूरी तरह से, समझ गए। इसलिए आप 1 घंटा भी फिजिकल पे टाइम दीजिए। और इस बार कटअप बहुत कम जाएगा, पिछला बार 61 कटअप गया था जनरल का, इस बार 60 से नीचे रहेगा, किसी भी कैटेगरी का 60 से प्लस कटअप नहीं जाएगा। समझिए, इसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि पिछला बार 21,391 में आपका 1 साल से ज़्यादा टाइम दिया गया था। जो फ्रेशर लड़का है, जितना भी लड़का लोग है, सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया था 1 साल में, और सब बढ़िया से पेपर दिया है। और पिछला बार, इस साल के तुलना में पिछला बार जो क्वेश्चन का पेपर था वो आसान था, ईजी था क्वेश्चन। और उसमें जब आपका नॉर्मलाइजेशन करके नॉर्मलाइजेशन मार्क उसका 61 कटअप गया। और इस पर देखिए, जल्दबाजी में बहाली आया, मार्च में बहाली आया, अप्रैल लास्ट तक 25 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप हुआ, और जुलाई में पेपर ले लिया। यानी मुश्किल से 3 महीना भी टाइम नहीं दिया। 3 महीना आप सही से पढ़िएगा तो एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 3 महीनों में, तो पूरा सिलेबस का तो बात ही दूर है। इसलिए टाइम बहुत कम मिला है, इसे लड़का लोग जल्दबाजी में पेपर दे दिया, समझ गए। और सबका वही नंबर है, सबका उसी तरह एग्ज़ाम गया। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद सबका 80 सही रहता है, 90 सही रहता है। जब एग्ज़ाम पहुंचता है ना, रूम पहुंचते पहुंचते उसका 60, 50, 40 हो जाता है। अब बाद में रिजल्ट आएगा तो उसमें PDF में नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए नेगेटिव लोग से दूर रहिए। अगर आपका 50 से 60 के बीच में सही है, 100% सही है, तो आप अपना रनिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और वो लोग 70-75 बोल रहा है कि कट हो जाएगा, जो खुद 50 नंबर बना करके आया है और उसको पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए अगल बगल का जो दोस्त यार लोग जो 55-60 नंबर 65 नंबर बना करके आया, उसको हम डिमोटिवेट करें कि 70 कट हो जाएगा, 80 कट हो जाएगा, और उसे में वो दौड़ना छोड़ देगा, बाद में फिजिकल में छट जाएगा, वो रनिंग नहीं हो पाएगा उससे। इसलिए आप लोगों को डिमोटिवेट करेगा कि इतना कट हो जाएगा, उतना कट हो जाएगा। इसलिए दूसरों के बात पे मत रहिए, चुपचाप। आपका अगर जनरल OBC BC से हैं
तो आप 55 से 60 के बीच में आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। और आप SC ST और EWS से हैं तो आप 50 और 55 के बीच में हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। और महिला फीमेल में उसी तरह लागू होता है कि अगर OBC हैं, जनरल हैं, EBC हैं तो आपका अगर 45-50 के आसपास है, 45 है तो आप दौड़िए। और SC ST EWS का है तो आपका 38, 40, 42 ऐसा कुछ है तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। किसी का बात में मत रहिए, ठीक है। सब झूठ बोलता है यहाँ, कोई सही नहीं बोलता, समझ गए ना। इसलिए किसी के बात में मत रहिए, चुपचाप एक टाइम रनिंग कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए रनिंग पे और अपना पढ़ाई पर फोकस करिए। फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपना दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही बताना था आप लोगों को। आप लोगों का जो फिजिकल है दिसंबर से स्टार्ट होगा आपका, और मोस्ट संभावना है कि आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा। इसलिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहिए, अपना तैयारी में लगे रहिए और साथ ही साथ अपना फिजिकल भी शुरू कर दीजिए। 1 घंटा टाइम दीजिए फिजिकल पे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।